राम जी को सिर्फ 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? राम राम। अपनी शक्तियों को पहचानो हनुमान। ये मुद्रिका तो श्री राम की है। तुम हो कौन वानर? इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हर युग में जब धर्म और अधर्म के बीच रेखा धुंधली पड़ जाती है तब भगवान अपना अवतार लेते हैं और इसी धरती पर अयोध्या में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान राम को सिर्फ 14 साल का ही वनवास क्यों दिया गया? ना 10, ना 12, ना ही 15 और ना ही 20। आखिर 14 साल ही क्यों? इस प्रश्न के पीछे छुपा एक डिवाइन और कॉस्मिक रहस्य जो समय, कर्मा और धर्म के संतुलन से जुड़ा हुआ है। कहानी शुरू होती है जब महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 3 वचन मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम के वनवास का। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? लेकिन कैकेयी ने सिर्फ 14 साल का ही समय क्यों चुना? ना उसने किसी ज्योतिष से सलाह ली, ना किसी पंडित से। फिर भी उसका वचन एक सेलेस्टियल डिज़ाइन था जिसे शायद स्वयं देवताओं ने ही लिखा था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार 14 साल का अर्थ है एक डिवाइन प्यूरिफिकेशन साइकिल। मनुस्मृति और विष्णु पुराण दोनों में लिखा है, पृथ्वी के 14 लोकों भू, भवा, स्वाहा और अन्य का संतुलन तभी स्थिर हो सकता है जब एक अवतार उनमें से हर एक के पाप और विघ्न को शुद्ध करता है। भगवान राम का वनवास इन्हीं 14 प्लान्स ऑफ एक्सिस्टेंस का शुद्धिकरण के लिए था। ये एक कॉस्मिक मिशन जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर हर प्रकार के विघ्न, राक्षस और मोह माया से मुक्ति दिलाई। राजा दशरथ के जन्म कुंडली में था चतुर्दशा दोष, एक ऐसा दोष जिसमें पुत्र योग पर ग्रह शनि का प्रभाव होता है। अगर भगवान राम 14 साल तक अयोध्या से दूर रहते तो दशरथ के ग्रहों का मृत्यु दोष उस पर नहीं पड़ता। ये वनवास एक स्पिरिचुअल रेमेडी था जो हर राज परिवार के भाग्य को बचाने के लिए लिखा गया था। इन 14 सालों में भगवान राम ने राजमहल की सुविधाओं से वन के संघर्ष तक का सफ़र तय किया था। ये सफ़र सिर्फ एक राजनीतिक बैनिशमेंट नहीं था, ये था एक डिवाइन प्यूरिफिकेशन जर्नी। वन में राम जी ने सभी प्रकार की प्रकृति और प्राणियों से संबंध बनाया, राक्षसों को मुक्त किया और धर्म की मर्यादा स्थापित की। हर कदम पर उन्होंने ये साबित किया कि सत्य और मर्यादा के लिए त्याग सबसे बड़ा बल है। और जब 14 साल पूरे हुए, ग्रह, कर्मा और काल सब एक डिवाइन अलाइनमेंट में आ गए थे। तभी राम अयोध्या लौटकर सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित हुए थे। उनका वनवास एक पनिशमेंट नहीं बल्कि एक कॉस्मिक रिस्टोरेशन था। 14 साल एक डिवाइन कोड था जो धर्म और समय के चक्र को दोबारा संतुलित करने के लिए लिखा गया था। तो भाई, ये सिर्फ वनवास ही नहीं, जहाँ हर साल, हर कदम और हर त्याग समय के लिखे हुए एक रहस्य का हिस्सा था। 14 साल बस एक संख्या नहीं, एक कॉस्मिक बैलेंस था, एक धर्म का कोड था। धन्यवाद।